नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद सिरोही और बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की, जिसमें अभी नवीनतम 19 जिले बनाए गए हैं। इस प्रकार से 19 जिले नवीन बन गए हैं और बनने के बाद में राजस्थान में कुल टोटल जिलों की जो संख्या है वह हो गई है 50। इन 50 जिलों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से और किस जिले को विभाजित करके 50 जिले बनाए गए हैं। मैं किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं करते हुए सीधे इन पर फोकस करूंगा और बात करेंगे हम कि किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर और ये नए जिले बनाए गए हैं और वे नए जिले कौन कौन से हैं। आइए चर्चा करते हैं एक नजर में। कमेटी का गठन किया गया था जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों व प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचन के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार है। माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचावन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। दोस्तों, जयपुर पहले एक हुआ करता था ओनली जयपुर के नाम से, अब इसके विभाजन कर दिए गए हैं। तो जयपुर के दो विभाजन कर दिए गए हैं, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। इसी प्रकार से जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, नीमगथाना, फलोदी, सलुम्बार, सांचौर और साहेपुरा। इस प्रकार 19 नए जिले, कितने नए जिले? 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में नए संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर, बीपीसी, ये 3 नए जिले नए संभाग बनाने की भी घोषणा करता हूं। अर्थात जिलों का जो संपर्क होता है वो किसके माध्यम से होता है? संभागीय मुख्यालय के माध्यम से होता है। इसलिए 3 नए संभाग बनाने की आवश्यकता हुई और 3 नए संभाग बनाए गए। इसको शॉर्ट में याद रखने की ट्रिक पीपीसी, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इन नवीन प्रशासनिक इकाइयों, जिलों व संभागीय मुख्यालयों को अविलंब धरातल पर उतारने के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचा एवं मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु प्रथम चरण में 2000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जय हिंद। तो इस प्रकार से प्रथम चरण में 2000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है अविलंब धरातल पर। देखिए, अविलंब धरातल पर उतारने के लिए, अर्थात तुरंत इसकी कार्रवाई प्रक्रिया चालू होगी और नए जिले में संपूर्ण संसाधन, जो आधारभूत सुदृढ़ आधारभूत ढांचा है, ये बनाने के लिए मानव संसाधन, जो भी आवश्यकता के जो साधन है, जो भी संसाधन है, वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और प्रथम चरण में 2000 करोड़ रुपए के व्यय से इन नवीन जिलों में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब देखिए राजस्थान का ढांचा किस प्रकार से होगा, मैप के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले, उसके बाद में जूम करके भी दिखाऊंगा। यह है राजस्थान का जो 50 जिले हैं उनका ये मानचित्र मैंने तैयार किया है और इस मानचित्र में मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। एक एक मानचित्र को एक एक जिले को दिखाऊंगा, कौन सा जिला किस जिले से पृथक करके बनाया गया है। और इस समीकरण को पढ़ते हैं हम समझते हैं कि जिले तो 50 हैं और पहले 33 जिले थे, तो 52 होने चाहिए, 33 + 19, किंतु 52 नहीं हो करके और ये 50 ही जिले क्यों हैं, यह समीकरण समझना बहुत आवश्यक है। चलिए इस पर हम विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं और समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि 50 जिले ही क्यों हैं, 52 क्यों नहीं है। देखिए, मैं जूम करके आपको बताना चाहता हूं। पहले हम इस समीकरण को समझेंगे, बाद में हम मैप को समझेंगे। तो आईएएस रामलोभाया कमेटी के माध्यम से नवीनतम 19 जिले बनाए गए हैं। अब देखिए, पूर्व में जो जिले थे वो 33 थे। कितने थे दोस्तों? और थोड़ा जूम कर देना चाहता हूं। पूर्व में जिले 33 थे, संभाग 7 थे। अब क्या हुआ कि जयपुर और जोधपुर ये 2 जिले थे। अब इन 2 जिलों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है दोस्तों। तो 2 जिलों को समाप्त करने के बाद में जिले बच गए अब हमारे पास में 31। कितने बचे? 31। और नए जिले बने हैं कितने? 19।
तो 31 और 19 नए जिले बनने से हमारे टोटल जिले हो जाएंगे 50। कितने हो जाएंगे? 50। इस प्रकार से आप समझे। पहले संभाग थे 7, अब 3 संभाग और जोड़े। कौन कौन से जोड़े? बांसवाड़ा जोड़ा, बीपीसी जोड़ा अर्थात बांसवाड़ा, पाली और सिरोही जोड़े। इस प्रकार से +3 और 7 + 3 करने पर हमारे टोटल संभाग हुए 10। ठीक है, तो ये संभाग और जिले आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने जो नवीन जिले हैं उनको इस बिंदु के माध्यम से दर्शाया गया है, तो आप ध्यान दें। देखिए ये जो गंगानगर है, गंगानगर से विभाजित करके बनाया गया है अनूपगढ़। क्या बनाया गया है? अनूपगढ़। ठीक है, जोधपुर का विभाजन किया है। जोधपुर को पश्चिम और पूर्व में विभाजित कर दिया। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इसी प्रकार से इसमें से एक फलोदी बना दिया गया है। ठीक है, बाड़मेर है तो बाड़मेर से पृथक करके बनाया है बालोतरा। ठीक है, क्योंकि बाड़मेर जो जिला मुख्यालय है बालोतरा वालों के लिए काफी दूर पड़ता था, इसलिए बाड़मेर से पृथक करके बालोतरा अलग जिला बनाया गया है। यहाँ का जो विधायक था मदन प्रजापति जी काफी दिन चर्चित रहे हैं, क्योंकि वो नंगे पैर बालोतरा जिला बनाने के कारण नंगे पैर रहे हैं सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में भी। जालोर से पृथक करके जो जिला बनाया गया है वह है सांसोर। इसरोई पहले की स्थिति में ही, पाली में कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है, राजसमंद में कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है। उदयपुर से पृथक करके जिला बनाया गया है जिसका नाम है सलुम्बर। क्या है? सलुम्बर। डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, ये चित्तौड़ भी अपनी पूर्व हालात में ही है। भीलवाड़ा से जिला पृथक करके बनाया गया है जिसका नाम है साहेबपुरा। क्या है दोस्तों? साहेबपुरा। इसी प्रकार से मेरे को करता हूं केकड़ी अजमेर जिले का, तो अजमेर से पृथक करके बनाया गया है, केकड़ी जिला बनाया गया है और ब्यावर जिला बनाया गया है। ये 2 जिले बनाए गए हैं। इस प्रकार से दूदू एक अलग जिला बना दिया गया है। इधर चलते हैं हम जयपुर की तरफ। तो जयपुर से पृथक करके जो जिला बनाया गया है, पहले जयपुर ही था अकेला, अब इसके 2 भाग कर दिए गए। एक तो जयपुर उत्तर कर दिया है और एक जयपुर दक्षिण कर दिया गया है। इसी प्रकार से सीकर से पृथक करके जो जिला बनाया गया है वह है नीम का थाना। नीम का थाना बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर से जो पृथक करके जिला बनाया गया है वह बनाया गया है गंगापुर सिटी। ठीक है, इसी प्रकार से यहां बात करते हैं हम भरतपुर की। तो भरतपुर से जो पृथक करके जिला बनाया गया है वह बनाया गया है डीग। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इसी प्रकार से अलवर की। हाँ जी दोस्तों, अलवर की। अलवर से जो जिला बनाया गया है वह है खैरथल और कोटपुतली बहरोड। अब कोटपुतली बहरोड बनाया गया, इसमें कुछ जयपुर का उत्तरी भाग भी लिया गया है। इस प्रकार से कोटपुतली बहरोड, इसमें कुछ अलवर का भाग और इसमें कुछ जयपुर का भाग। इस प्रकार से कोटपुतली बहरोड नया जिला बनाया है और खैरथल भी नया जिला बनाया गया है। डीग भी नया जिला बनाया गया है। झुंझुनू पहले ही था, अपनी सेम स्थिति में है। चूरू भी अपनी वर्तमान स्थिति में यथावत है। दौसा भी अपनी वर्तमान स्थिति में ही है। धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो ये जिलों का इस प्रकार से समीकरण हुआ, आप समझ पाए होंगे। अब इसमें इंटरफेयर क्या हुआ है कि देखिए क्या क्या बदलेगा। बदलने को तो बदलेगा, जनसंख्या बदलेगी, प्रत्येक जिले की साक्षरता बदलेगी, पशुधन बदलेगा, मृदा बदलेगी, खनिज बदलेंगे। ठीक है, कौन से? पहले उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि पहले बाड़मेर जिले में जो कोई खनिज था वह अब कुछ बालोतरा में हो जाएगा, बालोतरा वाला कुछ बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर तो समग्र था, तो बालोतरा का कुछ, बाड़मेर का जो कुछ क्षेत्र था वह बालोतरा में गया, तो बालोतरा में बाड़मेर का कुछ खनिज या पशु संपदा है वो विभाजित हो गई। इस प्रकार से पशु संपदा, खनिज है, साक्षरता है, शिक्षा है, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अतः एक बात यह भी है कि जो रेड क्लिफ लाइन थी अपनी, वो रेड क्लिफ लाइन पहले 4 राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श करती थी, अब अनूपगढ़ जिला बनने के कारण अनूपगढ़ को भी स्पर्श करेगी। यहाँ जो हरियाणा वाले जिला थे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर तक
तो यहाँ भी कुछ नए जिले बनने से डीग है, खैरतल है, बहरोड और कोटपतली है, ठीक है, और नीम का थाना है। तो इस प्रकार से ये जो हनुमानगढ़ जो हरियाणा वाली सीमा है, राजस्थान के 20 जिले जो हरियाणा से स्पर्श करते हैं, तो यहाँ भी इंटरफेयर होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से इस मैप के माध्यम से हमने पूरा IAS जो रामलवाई कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो 19 नवीनतम जिले बनाए गए हैं माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, उनका मैंने हमको एक एक जिले का कौन से जिले से कौन सा जिला पृथक करके बनाया गया है। सॉरी, मैं नागौर का भी भूल गया हूँ थोड़ा। तो नागौर देखिए, यहाँ आप जो नागौर है, नागौर से पृथक करके जो बनाया गया है वह है डीडवाना और कुचामन। डीडवाना और कुचामन जो नया जिला बनाया गया है। इस प्रकार से अब इनका हेडक्वार्टर क्या रहेगा, यह है जो हेडक्वार्टर, अर्थात मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की राजधानी क्या रहेगी, तो ये अभी निश्चित नहीं है, ये सरकार निश्चित करेगी कि क्या रहेगी। अब जयपुर तो रहेगी नहीं, हो सकता है कि जयपुर उत्तरी दक्षिणी इसमें से कुछ जो सरकार के समझ में आए वो जो कमेटी पे तय करेगी वो आप सभी के सामने होगा, और समाचार पत्र, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से राजस्थान सरकार के जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें यह हम सभी के सामने आ जाएगा। तो मैप के माध्यम से हमने पढ़ा और देखे कि राजस्थान के जो टोटल जो 50 जिले बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं, और 10 जो नए संभाग हैं वो किस प्रकार से बने हैं। अब बात करते हैं और रुक करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं एक बार और देखते हैं। इस प्रकार से जूम करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप देखें कि कौन सा जिला किस जिले से पृथक करके बना है। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि टोटल कितने जिले हो गए हैं। अब हमारे 50 जिले हो गए हैं और संभागों की संख्या 10 हो गई है। आप इसको जूम करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिससे एक एक जिले का ठीक ढंग से आप मैप देख सकें, एक एक जिले का ठीक ढंग से मैप देख सकें कि कौन सा जिला किस जिले को पृथक करके बनाया गया है। आप इनका 1-2 बार दोहराव करोगे निश्चित रूप से ये ठीक ढंग से याद हो जाएंगे। और हमें पता है कि जब राजस्थान का भूगोल बदला है तो हमें डायग्राम भी अपने मस्तिष्क में रखना होगा, ये इसमें कोई संदेह और शक नहीं है। तो क्या क्या बदलेगा, क्या क्या नहीं बदलेगा, चलते हैं अगले पृष्ठ पर, देखते हैं एक झलक उसकी भी। ये देखिए, तो आधार, जन आधार, DL सहित अन्य दस्तावेजों में करवाना होगा परिवर्तन, इनमें परिवर्तन करवाना होगा। जिला बदला, अब 66 लाख लोगों का स्थायी पता भी बदलेगा। क्या बदलेगा, तो जिला बदला है तो 66 लाख लोगों का स्थायी पता भी बदलेगा, ये इसमें कोई संदेह और शक की बात नहीं है। वोटर आई इनमें हो सकता है बदलाव, किन किन में बदलाव होगा, वोटर ID बदलेगी। इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है, चुनाव में सबसे जरूरी दस्तावेज वोटर ID है। इतने कम समय में वोटर ID में बदलाव भी टास्क होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आधार कार्ड, आधार कार्ड में अपडेशन आधार केंद्र के माध्यम से ही किया जा सकता है। लोगों को पता बदलवाने के लिए आधार केंद्र जाना पड़ेगा। पासपोर्ट, पासपोर्ट में बदलाव आसान नहीं होगा, यह बदलाव किस प्रकार किया जाएगा यह भी देखना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलेगा दोस्तों, हाँ जी, क्या बदलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलेगा। बड़ी चुनौतियां अब कुछ सामने आएंगी, लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, किंतु जिले भी तो बने हैं। यदि जिले बने हैं तो थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी, बाकी ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है। सरकार आगे से आगे कुछ न कुछ इसका प्रयास कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेशन ऑनलाइन करवाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा आधार कार्ड के पोर्टल से लिया जाता है। ऐसे में पहले आधार कार्ड में बदलाव करवाना होगा। तो आधार कार्ड में पहले बदलाव होगा, उसके माध्यम से ही ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में बदलाव होगा। जन आधार कार्ड, जन आधार परिवार का एक होता है और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड जरूरी होता है। ऐसे में इसमें भी बदलाव संभावित है। हाँ जी, देखिए जयपुर की बात करते हैं हम, तो जयपुर जिले को 4 भाग होने से 66 लाख लोगों का स्थायी पता भी बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आधार कार्ड से लेकर जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, अन्य सभी दस्तावेजों में बदलाव करवाना पड़ सकता है। कारण है
जयपुर जिले के सभी 66 लाख लोगों के जिले में बदलाव हुआ है, तो ये कारण है इसकी वजह से। और सभी बदलाव मुख्य जो दस्तावेज हैं उनमें बदलाव करवाना होगा। सभी दस्तावेजों में जिला लिखा होता है, ऐसे में 66 लाख लोगों के स्थायी पते बदलेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार कई दस्तावेज राज्य सरकार के हैं तो कई केंद्र सरकार के हैं। इनमें से कुछ दस्तावेज को बदलवाने के लिए चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं दोस्तों। तो कुछ परेशानी तो आएगी, किंतु जिला नए बने हैं तो परेशानी तो आएगी ही। देखिए, प्रकाश राज पुरोहित होंगे जयपुर के आखिरी कलेक्टर। जयपुर जिले के आखिरी कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित रहेंगे। जयपुर जिले को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब चारों जिलों में 4 कलेक्टर लगाए जाएंगे। ऐसे में प्रकाश राज पुरोहित ही अविभाजित जयपुर के आखिरी कलेक्टर होंगे, बशर्ते विभाजन की प्रक्रिया पूरी होने तक उतने बदला उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए। तो जयपुर जिले के आखिरी कलेक्टर कौन होंगे भाई? प्रकाश राज पुरोहित होंगे। एक्सपर्ट की व्यू जानते हैं कि एक्सपर्ट ने क्या कहा है। एक्सपर्ट व्यू, जयपुर के विभाजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों के स्थायी पते में बदलाव होगा। जरूरी दस्तावेज में बदलाव भी करवाना होगा। हालांकि यह राज्य सरकार का निर्णय है, ऐसे में लोगों को बदलाव करवाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये बड़ी श्योरिटी है, सरकार प्रयास करेगी। संभावित है कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर ही इसकी प्रक्रिया पूरी करवाए। जगरूप सिंह यादव जो पूर्व जिला कलेक्टर रहे हैं, उन्होंने यह एक्सपर्ट के माध्यम से कुछ अपना विचार प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से राजस्थान का भूगोल बदला है। मैं रुख करता हूँ उस द्वितीय पेज की ओर। तो राजस्थान का जो बदला है मानचित्र, उसके हम मैप के माध्यम से हमने पूर्ण रूप से समझा है। जूम करके भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।